हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता होगा, आदि पुरुष का ऑलरेडी बहुत सारा रिव्यूज आपने देख लिया होगा। कई सारे वीडियोस न्यूज चैनल्स पे इससे रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिल गए होंगे कि इसको लेकर के बॉयकॉट का मुहिम चल रहा है और साथ साथ में कई प्रकार के विवादास्पद बयान भी देखने को मिले हैं। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में नेपाल में अभी बैन जो लगाया गया था तो उसको लेकर के उनका क्या स्टांस रहा है, और इंडियन फिल्म्स जो बॉलीवुड स्पेशली फिल्म्स हैं उनका ये डाउनफॉल हमको क्यों देखने को मिल रहा है और हम साउथ की इंडस्ट्री से क्या सीख सकते हैं, इन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। सो यहाँ बेसिकली आप देखोगे तो आदि पुरुष मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ भगवान श्री राम का रोल प्रभास निभा रहे हैं और यहाँ आप कृति सेनन को देखोगे तो माँ जानकी का रोल निभा रही हैं। और इस प्रकार से मूवी का जो किरदार है वो अलग अलग तरीके से सैफ अली खान जो हैं उनको यहाँ पे रावण का रोल दिया गया है निभाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखोगे लगातार जो ये मूवी है वो 500 करोड़ की बताई जा रही है और साथ साथ में 100 करोड़ इस मूवी को जस्ट बिकॉज के जब टीजर लॉन्च हुआ था तो इसको लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं उसको पोस्टपोन किया गया डेट, और उस पोस्टपोन करने के वजह से ये मूवी का जो लागत है वो 600 करोड़ तक पहुंच चुका था। तो 600 करोड़ की जो मूवी है ऑलरेडी 400 करोड़ से ज़्यादा वो कमा चुके हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब हर दिन जो इनका रेवेन्यू है वो कम होता जा रहा है और साथ साथ में टिकट के दाम को भी इनको कम करना पड़ा है ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हों कि वो मूवीज़ को देख सके। हालांकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कुछ कारणों की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये आखिर इस पूरे पिक्चर को बॉयकॉट करने की बात हो ही क्यों रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने कैरेक्टर्स जो उठाया है वो रामायण को उठाया है। यानी कि आप भारत में अगर आप कश्मीर से लेकर के अगर आप कन्याकुमारी तक भी देखोगे तो बच्चे बच्चे को भी पता है, क्योंकि वो अपने पूर्वजों से अपने माता पिता से सुनता आया है कि किस प्रकार से रामायण है। और जब भी आप ऐसे मूवीज़ को उठाते हो जो हमारे यूथ आज के टाइम पर आप इंडिया में देखोगे तो 62% जो यूथ है वो 35 मतलब ईयर्स ऑफ एज के नीचे हैं। अगर आप उनको इस प्रकार से मूवी दिखाते हो यानी कि आप हमारे देश का जो इतिहास है उसको आप कहीं ना कहीं गलत साबित कर रहे हो। जहां आप इस तरीके से विवादास्पद बयान दिखाते हो, आप रावण को देखोगे तो इनका जो 10 सिर है वो 5-5 करके बैलेंस इक्वेशन खेल रहे हैं कि इसको वर्टिकल करना है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनको लेदर का अपने आप में आप देखोगे तो रावण जो है वो एक ब्राह्मण होकर के भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त भी रहा है और इस प्रकार से उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने किसी भी तरीके से इस चीज़ों को लेकर के कि मतलब सिर्फ हमेशा फालतू की बेबातें मतलब करते रहना, ये चीज़ें कहीं भी मतलब शोभा नहीं देती हैं। साथ साथ में आप यहाँ पे भी देखोगे तो हनुमान जी को तो उनको भी किस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि हमेशा एक एंग्री मूड में है, मुंह बना करके हैं और मुंह में भी इस तरीके से फुला के रखा है कि मानो बहुत ज़्यादा जो है वो टोबैको कंज्यूम करके रखे हों। तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे उनका भी अपमान किया जा रहा है। और साथ साथ में यहाँ पे महाभारत के जो युधिष्ठिर जिनका नाम गजेंद्र चौहान है, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि बैन किया जाए ये जो ओम रावत की आदि पुरुष मूवी है तुरंत के तुरंत। और ये बैन जो है वो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे इवन पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि जब मूवी आया तो कहीं ना कहीं जहाँ पे जिन जिन राज्यों में बीजेपी है उन राज्यों में इसको बढ़ावा दिया गया था। तो इसलिए कांग्रेस जो है वो कह रही है कि आज के समय की जो है वो रामायण देखने को मिल रही है। और जो आज से पहले जो रामायण चलता था कहीं ना कहीं रामायण सागर जी की, तो वो आप देखोगे कि मतलब उसमें उससे रिलेट किया गया है। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मुकेश खन्ना जो है उन्होंने भी कहा है कि प्रोटेस्ट उनका जारी है और जो भी टीम मेंबर्स इसमें रहे हैं उनको बर्न कर दिया जाना चाहिए अलाइव एट 50 डिग्रीज। तो ये अपने आप में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं मतलब वैसे तो ये वायलेंस अपने आप में सही नहीं है, लेकिन हर तरीके से ये चीज़ें जो है वो एक पैनिक जो है वो बना रही है, टेंशन जो है वो क्रिएट कर रही है। ये आप कुछ डायलॉग्स देखेंगे ये मूवी के फ्लॉप होने का कारण। एक तो कॉस्ट्यूम आपने देखा कि किस प्रकार से कॉस्ट्यूम दिया गया है, वीएफएक्स एनिमेशन जो है वो सिर्फ पूरे मूवी को एकदम ब्लैक करके दिखाया गया। इतना रंगीन चीजें हैं लेकिन उसको भी सिर्फ ब्लैक करके कब उस मूवी को दिखाने का इतना जल्दबाजी था कि 3 घंटे में सब कुछ खत्म करना था उनको, वो पार्ट्स में ला सकते थे लेकिन ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। और इसी के साथ साथ में ये आप कुछ डायलॉग्स देख सकते हो। बेसिकली ये जो शुक्ला साहब हैं ये पूरा का पूरा इन्होंने ही सारा जो भी मतलब डायलॉग बाजी है उसको इन्होंने ही बनाया है। जो आप देखोगे कहीं ना कहीं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, इस प्रकार से ये बयान मतलब वो भी भगवान हनुमान के साथ में जो वेदों के ज्ञान रखते हैं। साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भगवान शिव का एक रूप उनको बताया जाता है और लॉर्ड हनुमान बताया जाता है कि आज भी वो एग्जिस्ट करते हैं इस पृथ्वी पर और आप उनको इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो। आप यहाँ तक कि ये भी उन्होंने बोल दिया कि वो तो भगवान है ही नहीं, भगवान तो उनको हम लोगों ने बनाया, वो तो राम सेवक रहे हैं सिर्फ। तो इस तरीके से मतलब अपने अपने बातों को यहाँ पे रखते चले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गलती को स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं, ये बोल ही नहीं रहे कि हमसे गलती हुई है तो हम माफ़ी मांग ले। और इन्होंने शुरू में ही कहा था कि हम इसको रामायण की तरह ही दिखाना चाहते हैं। आज ये मुकर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें कोई रामायण जैसा नहीं है, आदि पुरुष तो हम एक अलग जो है वो दिखाना चाहते थे। अब आप अलग दिखाने के चक्कर में आप गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह मतलब और साथ साथ में आप मार्वल से एनिमेटेड होकर के आप मतलब चीज़ों को यहाँ रामायण में ला रहे हो, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब वो करोड़ों कमा के चले जाते हैं,
इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ से रामायण में भी उस तरीके से आप उसको लिंक करके दिखा सकोगे। बाकी भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। अब ये मिर्ज़ापुर थोड़ी चल रहा है। और इसी के साथ साथ में बेसिकली जो हमारी बहनों का हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। तो पता नहीं, बहुत सारी बातें आपको देखने को मिल जाएगा। तेरे बुआ का बगीचा नहीं है, मतलब क्या चल रहा है? ये सिर्फ गली बॉयज़ की तरह तो हम बात नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति को दिखा रहे हो तो आपका जो बयान होना चाहिए वो भी उसी प्रकार से होना चाहिए। ये भाई साहब कहते हैं कि चप्पल उतार करके इन्होंने सारा जो बयान है वो तैयार किया है। अगर ये चप्पल उतार के इस तरीके से कर सकते हैं तो चप्पल पहन के तो इनको बाकी जो जनता है वो चप्पल उतार के इनके खिलाफ काम करने लग जाएगी। तो इस प्रकार से इनका अभी भी ये ईगो में चल रहे हैं। और साथ साथ में आप देखोगे ये आर्टिकल कि लॉर्ड हनुमान नॉट अ गॉड, तो ये कहीं ना कहीं अगेन कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी सिर्फ निकल के आ रही है। कंट्रोवर्सी की वजह से कहीं ना कहीं मूवी जो है वो बूम फिलहाल के लिए तो कर ही रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि भगवान के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे हम जो है पैसे कमा सकते हैं। और सिर्फ इसी चीज़ को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वो क्या मैसेज भेज रहे हैं इस कहीं ना कहीं अपने जो भी वाहियात मूवी के चक्कर में। और हिंदुस्तान टाइम्स का भी आप आर्टिकल देखोगे तो नेपाल कोर्ट ने फिलहाल के लिए, क्योंकि माँ जानकी को यह बताया गया था कि बेसिकली इस मूवी में कि वो बिहार से बिलोंग करती हैं, मैथिली भाषा से, इस तरीके से, तो ये भारत का हिस्सा बता दिया गया। और नेपाल इसको लेकर के भी मतलब कहीं ना कहीं कहा कि वो तो जनकपुर, और जनकपुर जो है वो नेपाल का है आज का, तो आप इसको मतलब भारत की बेटी क्यों बता रहे हो। और इसको लेकर के नेपाल ने भी बैन कर दिया था। नेपाल ने ये तक भी कहा कि मतलब जिस तरीके से मूवी को दिखाया गया है, एक्चुअली नेपाल में भी कहीं ना कहीं वो हिंदू रिलीजन है, तो भगवान श्री राम और रामायण की बड़ी मतलब वो इज्जत करते हैं। और इस मूवी के बाद उन्होंने इतना मतलब उनको बुरा लगा कि उन्होंने कहा वो सारे इंडियन फिल्म्स को बैन कर रहे हैं। और बाद में टी सीरीज़ वगैरह ने भी उनको एप्लीकेशन लिखा, लेटर लिखा, और फिर ये बैन को उठाया गया आदि पुरुष से। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो वापस से आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ख़राब थे, लेकिन अब और ख़राब होते जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ में बेसिकली ये तब होता है सारे इंसिडेंट्स जब अयोध्या में ऑलरेडी काफ़ी साल से जो विवाद चल रहा होता है, तो पीसफुली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में एक टेम्पल बनाया जा रहा है भव्य राम मंदिर का। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये हमको जो रामायण है ये सबको याद हो गई है, क्योंकि ये वो रामायण है जो हमारे चलचित्र में बस चुका है कि किस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है प्रभु श्री राम को, माँ जानकी को और हनुमान जी को, कि किस तरीके से वो सेवा कर रहे हैं और किस तरीके से हर समय अपने प्रभु के लिए वो उपस्थित रहते हैं। ना कि इस प्रकार से जो हमने मूवी अभी तक जिसका वर्णन किया है, क्योंकि शब्द में हम वर्णन कर भी नहीं सकते हैं, इस प्रकार से इस मूवी को दिखाया गया है। पवन सुत हनुमान जो है, जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं, और आप उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आप किस तरीके से दिखा रहे हो, तो मतलब कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ सेंस बनाता ही नहीं है। और अगर आपको इस तरीके से बॉलीवुड का आप देखोगे कि डाउनफॉल जो चल रहा है वो इसी वजह से कहीं ना कहीं लगातार, आप प्रभास का भी आप रोल देखोगे तो लगातार 3 फिल्म्स जो उनका वो फ्लॉप चला गया है, इंक्लूडिंग दिस पिक्चर। तो कहीं ना कहीं अगेन आप लर्निंग के बजाय आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि आप अगर प्रॉफिट के लिए आप काम कर रहे हो, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और साथ साथ में बेसिकली हम सिर्फ इतना कहेंगे कि कहीं ना कहीं इस वीडियो से ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आप जब तक किसी भी चीज़ को खुद के ज्ञान से इसीलिए नहीं पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब तक सिर्फ मूवीज़ के एविडेंस पे कुछ भी बात यकीन में मत किया करिएगा। और साथ साथ में बस इस वीडियो से इतना ही मैसेज पहुंचाना था। हाँ, काफ़ी समय से वीडियोस नहीं आ रहा था, अब हम कंसिस्टेंटली वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और मर्यादा बनाए रखिएगा भाषा का भी। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।